नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी डीग ब्लॉक में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इसलिए मैं आज आपको कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज के बारे में जानकारी देता हूँ। असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा में सभी ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी में लिखे जाने के कारण जो कठिनाइयाँ आ रही हैं थी उनको दूर करने के लिए जो भाषा बनाई गई है उसे असेंबली भाषा कहा जाता है। असेंबली भाषा में डाटा को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर आदि के लिए भी प्रतीक चिन्ह होते हैं। इन प्रतीक चिन्हों को निमोनिक्स कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य भाषा मशीनी भाषा होने के कारण इस भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए भाषा अनुवादक का प्रयोग किया जाता है। इस अनुवादक प्रोग्राम को असेंबलर कहा जाता है। यह प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे हुए ऑब्जेक्ट कोड को मशीन भाषा 0 और 1 में बदलने का कार्य करता है। इस भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मुख्य समस्या यह है कि इसके प्रोग्राम सिस्टम की आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं। कंप्यूटर की संरचना बदलने पर इनके ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तन करना पड़ता है। इस भाषा को लैंग्वेज की द्वितीय जनरेशन में रखा गया है। अब असेंबली भाषा के लाभ क्या हैं? यह भाषा मशीन भाषा की तुलना में प्रयोग करने में आसान है, क्योंकि इसमें 0 और 1 के स्थान पर प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लाभ, इस भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम छोटे होते हैं तथा इन प्रोग्रामों में थोड़ा परिवर्तन कर इन्हें अन्य कंप्यूटर्स पर रन किया जा सकता है। अब इसकी हानि क्या है? हानियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। असेंबली भाषा की क्या है हानियाँ? असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। अनुवादक के प्रयोग के कारण प्रोग्राम के रन होने की गति प्रभावित होती है। इस भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को अन्य कंप्यूटर पर चलाने के लिए उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन करना पड़ता है। अब है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने तथा उनको समझने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक संरचना को समझना या जानना जरूरी है। इस कारण से इन लैंग्वेज का उपयोग सीमित है और कुछ कंप्यूटर विशेषज्ञ इनमें प्रोग्राम बनाने में सक्षम हैं। अतः इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास में जो कठिनाइयाँ आ रही थी उनको दूर करने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया गया है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम के निर्देश साधारण अंग्रेजी भाषा तथा कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह को मिलाकर बनाए जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम कंप्यूटर की आंतरिक संरचना से भी स्वतंत्र होते हैं। यह कंप्यूटर की मुख्य भाषा नहीं है, अतः इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए अनुवादकों का प्रयोग किया जाता है।
जिन्हें ट्रांसलेटर कहा जाता है। ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, कंप्लायर और दूसरा है इंटरप्रेटर। ये प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा के प्रोग्राम में बदलने का कार्य करते हैं। इन्हें भाषा अनुवादक भी कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को भाषा की तृतीय जनरेशन में रखा गया है। इसकी पहली मुख्य भाषा है फोरट्रान, जो कि 1957 में डिजाइन की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज को दो भागों में विभाजित किया गया है। आज बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।